क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। इससे पहले कि हम लोग स्तुति करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको प्रभु ये अवसर मिला कि हम तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें। ज़िंदगी देने के लिए शुक्र अदा करते हैं पिता, तेरी रहमतों के लिए शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाया है, जो हमारे पास है, हम इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। ये पवित्र दिन और ख़ास दिन, जबकि प्रभु हम अपने नेशनल फेस्टिवल को प्रभु सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब के ऊपर प्रभु तेरी करुणा हो। हम जब प्रभु अपने नेशन भारत के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तेरी करुणा भारत और भारतवासियों के ऊपर उतरने पाए। ये देश पिता परमेश्वर तेरा घर बनने पाए, यहाँ के लोग प्रभु तेरे अपने लोग बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ख़ास तौर से हमारी आराधना के लिए, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करें। और जब पिता परमेश्वर हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हासिल करें, तो पिता परमेश्वर उसी आत्मा में और सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर तेरी आराधना करें। हमारी एकाग्रता को भंग ना होने देना, ध्यान को भटकने ना देना। तुझ में एकाग्र होकर प्रभु हम तेरी आराधना करने पाए। संचालित करें पिता, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 686, गीत नंबर 686, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता।
तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे कसूर। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, काले से दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि आत्मे हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम सब खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें और अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा एक कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों को इंसाफ करने को आया। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, कलीसियाम पर, और कुदूसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। और मैं जो लोग इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बीमार हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें जो बर्थडे सेलिब्रेट करें इस वीक में। 27 को मिस्टर ईसी हेरिंग अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। 29 को मिसेस संगीता रंजन, 29 को ही मिसेस अपरजिता सेन, और 30 को मिसेस संगीता सिंह का बर्थडे है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर सी के साइमन जी के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर सुधीर कुमार रॉन्डल के लिए प्रार्थना करें, सीरियस कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे हैं, प्रार्थना करें। मिस्टर पुष्कर सिंह जी के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर एस एडवर्ड के लिए प्रार्थना करें। मिसेस बाबरा पॉल के लिए प्रार्थना करें। मिसेस रितु छिब्बर के लिए प्रार्थना करें। आंटी जोरिन के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर अजॉय चार्ल्स के लिए प्रार्थना करें। बेबी रेनाया के लिए प्रार्थना करें। अंकल खान के लिए प्रार्थना करें। आंटी रूथ जी सिंह के लिए प्रार्थना करें।
ये प्रभु की करुणा इनके ऊपर उतरे और ये प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करें चंगाइयों के रूप में। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम प्रभु अपने जीवनों को प्रभु तेरी हुजूरी में लाकर तेरी करुणा दया से भरे जा सकें, तेरे प्यार से भरे जा सकें। मैं पिता परमेश्वर शुक्रगुजार होना चाहता हूँ इस वक्त में ये प्रभु हम सबको ये मौका मिला है कि हम प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी तमजीद करें। पिता परमेश्वर हमारी वर्शिप तेरी दृष्टि में ग्रहणी होकर ठहरे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर दें अपनी कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर सबसे पहले मैं बुज़ुर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उनको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, सामर्थ से परिपूर्ण करें। उनके बुज़ुर्ग हड्डियों में पिता परमेश्वर बल दें और पिता परमेश्वर तन के मौसम में बचाकर अपनी पनाह में रखें। पिता परमेश्वर जिनके लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं उन प्रार्थनाओं को प्रभु वो तेरे सन्मुख स्वीकारी जाएं, पूरी की जाएं। पिता परमेश्वर जो ज़ईफ़ी के आलम में हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें और उन्हें चंगाइयों को उतारें और ताकि वो चंगाइयों में पिता परमेश्वर भरे जा सकें और प्रभु वो खड़े होकर तेरा शुक्र अदा कर सकें, चंगे होकर शुक्र अदा कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने फेथ के वसीले से उनका जीवन पिता परमेश्वर तुझ में मजबूती हासिल करें, उन बातों को हासिल करें जो प्रभु उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी विजडम से परिपूर्ण करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण करें। उनके मकसदों को पिता परमेश्वर जो प्रभु डिवाइन पर्पस हैं उनकी लाइफ के, वो प्रभु पूरे किए जाएं। तेरी ओर से जो योजनाएं बनाई जाएं उनके जीवन में पूरी की जाएं। कामयाबी बख्शें पिता परमेश्वर, अपने हर एक जवान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाने योग्य बनाएं। इन जवानों को पिता परमेश्वर उनके ध्यान को भटकने न देना, शैतानी जो चालें हैं उनमें फंसने न देना। पिता परमेश्वर तमाम बुरी प्रकार की टेम्पटेशन से इन्हें बचा के रखना ताकि ये तेरी ओर फोकस करें, तेरी बातों की ओर फोकस करें, अपने जहन में तेरा ख्याल रखें ताकि प्रभु हर एक अपराध से, पाप से प्रभु बचे रहें। पिता मैं बच्चियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी बच्चे पिता परमेश्वर जो प्रभु तेरी सृष्टि हैं वो तुझ में बढ़े, ग्रो करें, तेरी बातों में ग्रो करें, प्यार में ग्रो करें पिता परमेश्वर, भलाइयों में ग्रो करें। उनके माता पिता, संडे स्कूल टीचर्स पिता परमेश्वर, प्रभु एल्डर्स, सब जिनसे वो शिक्षा हासिल करें, उन शिक्षाओं को अपना कर पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल ला सके। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तमाम लोग जो तेरे चुनाव में हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरा चुनाव पिता परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग का कारण हो और प्रभु वो अनॉइंटिंग खराब ना होने पाए वरन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। पास्टेट कमेटी मेंबरान, WSS मेंबरान, MYF मेंबरान, MMF मेंबरान, संडे स्कूल टीचर, सुपरिटेंडेंट, पिता परमेश्वर, ख्वायर, मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर तमाम उन कामों के वास्ते जिनसे प्रभु भलाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे तेरी महिमा होती है, उन कामों में लगें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक जीवन में तेरा भय हो, तेरी मोहब्बत से परिपूर्ण हो। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे फजल से हर एक जन भरा जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे पास प्रभु ये अवसर आया कि हम अपने भारत देश के पिता परमेश्वर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें रिपब्लिक डे के रूप में। हम प्रभु अपने भारत देश के 76वें रिपब्लिक डे के लिए धन्यवाद देते हैं। उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी योगदान पिता परमेश्वर इस देश को सशक्त बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में प्रभु मदद की। पिता परमेश्वर इस देश के संविधान को लिखने में प्रभु अपने योगदान दिए।
पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उनका सहायक रहा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु खुशी मना रहे हैं, संपूर्ण भारतवासी पिता परमेश्वर खुशी मना रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ये चुनाव प्रभु तेरी ओर से है, ये पदवियां प्रभु तेरी ओर से हैं। तूने उन्हें तख्त दिए हैं पिता परमेश्वर, तूने उनकी ताजपोशी की है ताकि वो प्रभु ईमानदारी के साथ सबके साथ में पिता परमेश्वर सबके हित के लिए प्रभु काम करें। अपनी विजडम से उन्हें परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की लीडिंग उनके जीवन में रखें ताकि ये भारत देश सशक्त बने, भारत देश उन्नत करे पिता परमेश्वर। देशवासियों की तरक्की हो, हर एक जीव पिता परमेश्वर सुख चैन अमन शांति के रूप में प्रभु पिता अपने जीवन को जिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सभी चीफ मिनिस्टर्स, हमारे देश के सभी गवर्नर्स पिता परमेश्वर, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स पिता परमेश्वर, तमाम अथॉरिटीज़ जो प्रभु तेरे द्वारा ठहराई गई हैं, इन सब के साथ हो पिता परमेश्वर। और इन सब को प्रभु अकल बुद्धि ज्ञान और अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि वो सब के लिए प्रभु काम कर सकें। हर एक जन पिता परमेश्वर खुशहाली में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हम चाहते हैं प्रभु ये देश रिवाइव्ड हो पिता परमेश्वर, तुझे जाने, हर एक ज़ुबान प्रभु अंगीकार करे पिता परमेश्वर, हर एक घुटना तेरे आगे टिके पिता। हम प्रार्थना करते हैं ये देश प्रभु तेरा अपना घर हो, देशवासी प्रभु तेरे अपने लोग हों पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरी आशीषें उतरें पिता परमेश्वर। शहर देहरादून, स्टेट उत्तराखंड के ऊपर तेरी विशेष आशीषें हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ये सब प्रभु तुझ में परिपूर्णता हासिल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाम थोड़े से हैं लेकिन प्रभु लोग बहुत सारे हैं। तू अपनी क्रिएशन को प्रभु नाम से जानता है, उनके डेट को जानता है कि तूने कब किसको सृजा है पिता। उन सब के जीवनों के ऊपर तेरा कल्याण उतरे, तेरी ओर से आशीष दीर्घायु के रूप में, सरफराजी के रूप में उतरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, सबके ऊपर अनुग्रह करें। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको पिता परमेश्वर प्रभु छुटकारे की ज़रूरत है बीमारी से पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे हीलिंग हैंड्स पिता उनके ऊपर रखे जाएं। नाम थोड़े से लेकिन लोग बहुत सारे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के ऊपर प्रभु तेरी चंगाइयाँ उतरें, तेरी वाचाएं प्रभु उनकी लाइफ में पूरी हो सकें। और पिता परमेश्वर तेरे लोग प्रभु चंगे होकर तेरी स्तुति का कारण हो सके, महिमा का कारण हो सके पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस इबादत के लिए, जब हम प्रभु इसमें शरीक हैं, जितने लोग शरीक हैं, इकट्ठे हैं, उन सब के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा ठहरे। जो लोग मार्गों में हैं और प्रभु आ रहे हैं तेरे भवन की ओर पिता परमेश्वर, सबको इकट्ठा करें पिता परमेश्वर और प्रभु अपनी परिपूर्णता में लेकर चलें ताकि हम सब इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर आराधना करें सच्चे आराधक के रूप में पिता परमेश्वर, जिन्हें तू ढूंढता है, खोजता है प्रभु। हम जाने जाएं, पहचाने जाएं, हमारी आराधना तुझ में ग्रहण योग्य ठहरे, हमारी प्रार्थनाएं तुझ में ग्रहण योग्य ठहरे। मैसेज जो हम रिसीव करें वो हमारे जीवन में तब्दीली का कारण, आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। पूरी तरह से सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखें, हमारे बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में रखें पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने नहीं वरन तेरी पवित्र आत्मा के चलाए चलने पाएं पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ पिता। हर एक जगह के लिए प्रार्थना करता हूँ, पर्टिकुलरली पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रभु। बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, कांग्रीगेशन सब तेरे द्वारा प्रभु आशीषित किए जाएं, रिवाइव्ड किए जाएं। जहाँ रिवाइवल की ज़रूरत है, चेंज ऑफ माइंड की ज़रूरत है, चेंज ऑफ स्टेट की ज़रूरत है पिता परमेश्वर प्रभु, चेंज ऑफ सोल एंड स्पिरिट की ज़रूरत है, वहाँ पर पिता परमेश्वर बड़े बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो रिजिड माइंडेड है पिता परमेश्वर, उन लाइफ्स को प्रभु पिता परमेश्वर तोड़ें और प्रभु अपनी ओर फिराएं पिता परमेश्वर, अपने अकॉर्डिंग बनाएं पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके सोल रिजिड है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी ओर फिराएं पिता परमेश्वर
और अपने अनुसार बनाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरा हर एक जन प्रभु तेरे अनुसार प्रभु दिखाई दे, तेरे अनुरूप दिखाई दे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे जैसा प्रभु दिखाई दे पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ प्रभु चाहता हूँ कि तेरे अकॉर्डिंग हो पिता। आज इस हिस्से को भी मैं चाहता हूँ कि तेरे अकॉर्डिंग हो। जो हिस्सा प्रभु हमें मिला है पिता परमेश्वर, वो सब और सब प्रभु तेरे अकॉर्डिंग हो। हमारा जीवन प्रभु तेरे अकॉर्डिंग हो पिता परमेश्वर, हमारा स्टेट ऑफ माइंड तेरे अकॉर्डिंग हो, हमारे कोड एंड कंडक्ट्स पिता परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कमांड तेरे अकॉर्डिंग हो पिता परमेश्वर। सब बातों में पिता परमेश्वर हम तेरे योग्य प्रभु पाए जाएं, जिससे कि पिता परमेश्वर हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें जो प्रभु तूने हम सब के लिए ठहराया है। प्रभु मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में इस वक्त में छोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आए सबको ब्लेस करें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पिता परमेश्वर ब्लेस करें, सभी स्त्री पुरुषों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दें कि हर एक काम पिता परमेश्वर तेरे अनुरूप हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी पिता परमेश्वर ये तेरे अनुरूप होने पाए पिता परमेश्वर, ये भवन तेरे अनुरूप बनने पाए, इसका डेडिकेशन पिता परमेश्वर तेरे अनुरूप होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, मैं तेरी ओर निहारता हूँ और पिता परमेश्वर हमें पता है कि मदद तेरी ओर से आएगी, फाइनेंसिस तेरी ओर से आएंगे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर और निर्माण करें, जीवनों का भी निर्माण करें, भवन का भी निर्माण करें। मैं इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो वही हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत व जलाल हमेशा तेरे रही है, आमीन। आइए हम सब लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 4। सबक नंबर 4, चुने हुए पाठ की संख्या 4, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 4, जिसका टाइटल है अविश्वासी होना दुष्टता है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, सुकर्मी कोई नहीं। वे सब के सब भटक गए और एक साथ मिलकर बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जहां वे भयभीत हुए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में रहता है। भला हो कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट हो। जब यहोवा अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता और मन में सच्चाई विचार करता है। जिसके लेखे में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, पर वह यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो क्रिया खाने पर हानि भी देखकर नहीं बदलता, साथ साथ पढ़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ना निर्दोष की हानि करने के लिए घूस लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है सो कभी ना टलेगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और
रूल कुदूस की भी जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात परवानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि एक हम परमेश्वर की महिमा में गीत सुनेंगे बेटी सामिया और सारा के द्वारा। प्यार जो है बेइंतहा, अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को तजी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को तजी मैं रहा। तेरा करम मुझ पे हुआ है,
मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए। बहुत खूबसूरत गीत है। हमारी ज़िंदगी से हर चीज़ जो जुड़ी है परमेश्वर की मेहरबानी है, और निरंतर हम इस मेहरबानी के लिए परमेश्वर का शुक्र अदा करते रहें। ये वक्त है कि हम लोग इस स्क्रिप्चर पोर्शन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। नए नियम में से ही मैं कंटिन्यूस रीडिंग में चलूँगा। लूका की इंजील उसके 3rd चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 14, वर्सेस 1 to 14। लूका की इंजील उसका 3rd चैप्टर और 1 आयत से 14 आयत तक। शैरन, कैन यू रीड? हम सब अपने स्थान पे खड़े होंगे।
मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका उसका 3रा अध्याय उसके पहली आयत से 14वीं आयत तक, जिसका शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतूरिया और त्रखोनियुस में उसका भाई फिलिपुस और अबीलेने में लियानियास चौथाई के राजा थे, तब हन्ना और कैफा महायाजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. मेहरबानी से बैठिए। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे जो आप लोगों ने हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹72,891, 72,891 रुपये। और सुबह के वक्त में प्रभु के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को प्रभु के पास सन्मुख और उसके पास में रखा है। ये पहली शुक्रगुजारी प्रभु की बेटी के द्वारा रखी गई है। बीते वक्त में उनकी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, चंगाई बख्शी, और इस वजह से ये शुक्रगुजारियाँ जो प्रभु के सामने रखी गई हैं। प्रभु की बेटी के द्वारा उसके कमाई का 10वां हिस्सा रखा गया है। इस 10वें हिस्से को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु के बेटे के द्वारा भी परमेश्वर के सामने 10वां हिस्सा रखा गया है। इस 10वें हिस्से को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और प्रभु के बेटे ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के सन्मुख रखा है। इस हिस्से को भी हम प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। लास्ट वीक मेरे पास एक थैंक्सगिविंग आई चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते। एक परिवार ने रखी है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन हम इसको भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह इन सबके जीवन के ऊपर बना रहे और प्रभु में ये सदा सर्वदा आशीषित बने रहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने अभी बाइबल स्कूल ऑन व्हील के फॉर्म नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, ताकि वो जब फिलअप हो जाएं, जब मुझे सबमिट किए जाएं, तो हम उनके इस क्लासेस को
शुरू कर सकें, रिज्यूम कर सकें और उनकी स्टडी कंटिन्यू की जा सके। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैं साउथ अफ्रीका में रजिस्टर किए जा सके। नेक्स्ट संडे की इबादत जो होगी हम लोग होली कम्युनियन के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे उसके पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिन्होंने हम सब के उद्धार के लिए अपने प्राणों को दिया है। सो पूरी तैयारी के साथ आएँ और परमेश्वर के सन्मुख बने रहें। इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं हैं, यदि होंगी तो हम आपको इत्तला करते रहेंगे। और मेरी गुजारिश ये है कि इस काम के वास्ते जो आप काम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, वो उसके लिए प्रेयर करते रहें और कंट्रीब्यूट करते रहें ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो और परमेश्वर का भवन सुंदर और भव्य दिखाई दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की, तेरी करुणा काफ़ी है और सदा की है। और अपनी करुणा में पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों के सन्मुख पिता परमेश्वर अपने प्यार को प्रदर्शित किया है। तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख उस प्यार की बदौलत इन शुक्रगुजारियों को लेकर आए, इन्हें स्वीकारें और हज़ार गुने रूप में प्रभु उनके जीवन को और आशीष में बनाए। ब्लेस करें पिता परमेश्वर, फैमिली लाइफ को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, जितने भी मेंबर्स हैं परिवार में उन सबको ब्लेस करें और आशीष दें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुने आगे बढ़े, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्वायर से कि वो हमें लीड करें परमेश्वर की महिमा में।
भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी की गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी आराधना के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर उसके साथ उसकी आराधना में चलेंगे। हाथों का इस्तेमाल करेंगे, मिलके कहेंगे नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा
यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ प्रभु जी, हमारी ये आशा है कि हम उस नीले आसमां के पार जाएंगे प्रभु जी, जहाँ तूने अपना सिंहासन लगाया प्रभु जी, जहाँ तूने हम सब के लिए एक तैयारी बख्शी है परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी एक कलीसियाई रूप में परमेश्वर हम तेरे आसमान में प्रभु जी उठाए जाएं, ताकि प्रभु जी वहाँ भी एक कलीसियाई रूप में परमेश्वर हम सब लोग तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर, ताकि आसमां पे मिल के उस जलाल को प्रभु जी जो वहाँ पर है जाहिर करने वाले हो सके परमेश्वर, और फरिश्तों संग प्रभु जी हम भी तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर। हों दे प्रभु जी कि हम सबको इतनी तौफीक बख्शिए परमेश्वर कि हम एक मन होके तेरे वचन से पहले प्रभु जी तेरी महिमा को दे सके परमेश्वर। हों दे प्रभु जी अपनी आत्मा को भेज प्रभु जी, ताकि हम सब लोग प्रभु जी तुझ में होकर प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तुझ में लीन होकर परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करे परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा महान ईश्वर है प्रभु जी, तू जीवित ईश्वर प्रभु ईश्वर, और तू महिमा के योग्य ईश्वर है परमेश्वर। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है। हुक्म तेरा है खरा जा करे बहाल खुदा। हुक्म तेरा है खरा जा करे बहाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा। 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 मेरे दिल
सचमुच खुदावन आसमां पे और जमीन पर तेरा ही जलाल है। शुक्रगुजार हैं खुदावन, पिछले दिन, हफ्ते, महीनों, सालों के लिए, जन्म से लेकर आज तक आपने हमारी सुधि ली, हमारी पहुनाई की, हमारी रक्षा सुरक्षा की है आपने। धन्यवाद देते हैं रात की मीठी नींद, चैन आराम के लिए, सुबह के इस प्रकाश के लिए, नई रोशनी, नई दिन, नई तारीख के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज के सबत के दिन के लिए कि आपने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा और आपके हैकल में हम आ सके इबादत के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज जश्न आज़ादी के लिए भी कि आपने उस गुलामी से तो हमें आज़ाद करवाया, पर हम बहुत सारे गुनाहों में अभी भी जकड़े हुए हैं, गुलामी में हैं खुदावन। हमारी ज़िंदगी में एक नहीं अनेकों वो बुराइयां हैं जो गुलामी में जकड़े हुए हैं खुदावन, चाहे वो झूठ की हो, चोरी की हो, फरेब की हो, गुस्से की हो। बहुत सारी आदतें हैं जो गुलामी से हम जकड़े हुए हैं। इस गुलामी से आज़ाद करने वाले सिर्फ आप हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज की इस इबादत के लिए कि आप हमको लेकर आए खुदावन। आपने हमको स्वस्थ रखा, हर तरीके से हमें बेहतर रखा, आशीष और बरकतों से हमें भरा है, हमें लबरेज किया है खुदावन। कितनी भी हम शुक्रगुजारी करें, हम गिन नहीं सकते उन धन्यवादों को, उन शुक्रगुजारियों को जिंदगी के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की इबादत के लिए, एक एक जन के लिए जो यहाँ पहुंचे हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ सके खुदावन, उनको भी उनकी जगहों पर आशीष और बरकत दे। और प्रार्थना करते हैं यहीं पर नहीं खुदावन, जहाँ पर भी दुनिया में, संसार में तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रार्थनाएं हो रही हैं, वहाँ पे तेरी आशीष और बरकत हो खुदावन। वहाँ पे तेरे कलाम को पेश करने वाले तेरे खादिम को बरकत दे, और जो उस वचन को सुन रहे हैं, उस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, उनको भी आशीष दे। और हम सबको यहाँ पे जितने भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबके साथ हो खुदावन। और ख़ास तौर से धन्यवाद देते हैं कि तेरे दास ने और तमाम कलीसिया के लोगों ने देहरादून की ये जाना कि हम अपने घरों को, अपने घर, मकानों को, दुकानों को तो बहुत सुंदर बनाते हैं, पर अपनी हैकल को नहीं। पर उनके हृदय को तूने नर्म किया, और तेरे दास ने और कलीसिया ने चाहा कि तेरी हैकल को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना सके खुदावन। सभी जैसे भी, जिस तरीके से भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो तेरी आशीष का कारण है। सच में खुदावन, ये हैकल एक सुंदर और बहुत ही अति सुंदर बने, ताकि हम इसमें बैठ के इबादत कर सकें। आज की इस प्रार्थना में प्रभु अपने दास को आप मसा करें, छुएं, और जो भी वचन पढ़ा गया उसमें मनन होता है, वो सभी के लिए, हम सभी के लिए आशीष का कारण हो। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाने वाला हो। सब बातों में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए भी प्रभु, और सारी बातों में प्रभु, आज उस मेले में भी जो जाते हैं पिता परमेश्वर, उस पर भी तेरी आशीष हो। इस प्रार्थना विनती को मांगते हम खुदाउन यीशु नासरी के मधुर और मीठे नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। और मैं सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। परमेश्वर हमारे भारत देश को आशीष दे, हम सब की प्रार्थना है। और जैसे कि आप लोग सीरीज़ में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पर्टिकुलरली लूका की इंजील से, और हम एपिफैनी संडे के रूप में हर वीक आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो टेक्स्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। जब आप इसे स्टडी करेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे, ये बहुत सारी बातें रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। लेकिन मैंने कुछ बातों को लिया है, बहुत सारी बातें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में बहुत सारी बातें आएंगी। पढ़ते पढ़ते भी जो परमेश्वर के रेवलेशन है वो आपके समक्ष आते जाएंगे। लेकिन उन सारे रेवलेशंस को मैं एक साथ क्लब करके नहीं रख सकता, इकट्ठा करके नहीं प्रचार कर सकता। लेकिन कुछ बातें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों का मैं प्रचार करके हम सब की लाइफ को आशीष में बनाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब आप नोटिस करेंगे, जब इस पूरे पैसेज को स्टडी करते हैं,
उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन जंगल में यूहन्ना के पास पहुंचा है। तो परमेश्वर का वचन कहाँ पहुंचा है? यूहन्ना के पास में, जंगल में। याद रखना, यूहन्ना का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यूहन्ना का जो जीवन है, वो जंगल में इर्द गिर्द घूमा है। वो जंगल में जो भी आहार मिलता है उस आहार को वो खाता है, ठीक है। लेकिन जंगल में परमेश्वर उससे बात करता है। अगर आप यूहन्ना, जिसने रेवलेशन की किताब को, यूहन्ना के गॉस्पेल को लिखा है, या 1 to 3 जॉन जो बुक्स पाई जाती हैं, अगर उसकी लाइफ को स्टडी करेंगे, उसके पास परमेश्वर का वचन जो है पटमस टापू के ऊपर पहुंचा है। जब वो पटमस टापू पे कैद है, उसे एग्जाइल में रखा गया है, उस वक्त में उसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। अभी अगर मैं हमारी बात करूं तो परमेश्वर का वचन हमारे पास में किस जगह पर पहुंचता है? नंबर 1 चर्च में, नंबर 1 हमारे घरों में, नंबर 2 हमारे घरों में, नंबर 3 जो है जब हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं कहीं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे पास में पहुँचता है ना। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं। यूहन्ना जंगल में है, उसने जंगल में परमेश्वर के वचन को रिसीव किया। हम चर्च में हैं, चर्च में परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुँचेगा, आज भी पहुँचेगा, पहुँचता है। हम घर पे जब कॉटेज प्रेयर मीटिंग का हिस्सा होते हैं, अपने घर में प्रेयर कंडक्ट करते हैं, उस वक्त में परमेश्वर का वचन हमारे पास में पहुंचता है। तो जब वचन हमारे पास में पहुंचता है तो हमारी लायबिलिटीज क्या है? सवाल ये है, पहला नंबर। जब यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, उसने उस वचन को रिस्पॉन्ड किया है। हमारे पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो क्या मैं और आप उस परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं? उस रिस्पॉन्स में कुछ कर पाते हैं? उस वचन के लिए कुछ कर पाते हैं? जैसा परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है, जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर का हमारे पास आता है, क्या मैं अपनी लाइफ में वैसा कर पाता हूं या नहीं? ये मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है परमेश्वर की तरफ से इस वचन के आधार पर। क्योंकि जब जिस मूवमेंट जंगल में यूहन्ना का जीवन है, जंगल में अगर उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है तो उसने इमीडिएटली उस वचन को रिसीव किया और रिसीव करके रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। एंड ही बिगैन टू प्रीच, हालेलुया, ही बिगैन टू प्रीच। उसकी डेस्टिनी परमेश्वर ने निर्धारित की है। ही बिगैन टू प्रीच, उसने परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए अपने जीवन को डेडिकेट किया है। एंड ही बिगैन टू प्रीच। अभी जो उसकी डेस्टिनी परमेश्वर ने लिखी थी, उस डेस्टिनी के आधार पर वो अपने जीवन को जी रहा है। और जब आप उसकी लाइफ को देखेंगे, जब वो अपनी माता के गर्भ में 6 महीने का ही है, 6 महीने के गर्भ में है ना, 6 महीने की उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है माता के गर्भ में। जब मरियम के आने को, उसके सलाम को, उसके नमस्कार को जब वो उसकी माता इलिशिबा सुनती है तो वो अपनी माँ के गर्भ में ही उछल जाता है, आनंद के साथ उछल जाता है। उसकी इस प्रकार की डेस्टिनी है कि उसने बचपन से ही रिसीव किया उस अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। मेरे प्रिय अजीजों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को जो हमारे पास पहुंचता है रिसीव करते हैं, उस वचन के आधार पर हमें रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं रिसीव कर रहा हूं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ एक लिसनर हूं और एक अच्छा लिसनर हूं, और लिसन करते करते मेरी लाइफ बीत जाएगी। चाहे 70 साल, चाहे 80 साल, मैं अच्छी बातों को सुनता रहूंगा। अगर मैं उस वचन को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं। लेकिन यूहन्ना की लाइफ ये दर्शाती है कि जिस मोमेंट उसके पास वचन पहुंचा है, उसने रिस्पॉन्ड किया है ना। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में और यूहन्ना की मिनिस्ट्री में डिफरेंस है। जब आप डिफरेंस को देखेंगे, यूहन्ना का जो प्रीचिंग दायरा है वो जॉर्डन रिवर के आसपास है। कहां पर? बोलिए। जॉर्डन रिवर, यर्दन नदी के आसपास उसका प्रीचिंग दायरा है, ठीक है। और यीशु मसीह का दायरा जो है बड़ा है। वो जहां भी जाते हैं वो प्रचार करते हैं, वो लोगों के बीच में जाकर प्रचार करते हैं। लेकिन यूहन्ना का दायरा ऐसा नहीं है। वो मासेस को प्रचार नहीं करता, बल्कि लोग उसके पास उस प्रचार को सुनने के लिए आते हैं। लोग उसके पास जो है उस वचन को लेने के लिए आते हैं। ये डिफरेंस है यूहन्ना के उसमें। क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो वहां पे लिखा है यर्दन नगर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो वहां जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है ना।
और पर्टिकुलरली जॉर्डन रिवर के पास में प्रचार करता है, उसके प्रचार का जो कंटेंट है वो मैटर करता है। जो प्रीचिंग का जो कंटेंट होता है, जो वचन का जो कंटेंट होता है वो मैटर करता है, याद रखिएगा। उसकी प्रीचिंग का कंटेंट क्या है? उसकी प्रीचिंग का नंबर 1 कंटेंट है फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापों की क्षमा का प्रचार वो करता है। उसकी प्रीचिंग का सेकंड कंटेंट है बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, वो मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता है। ये 2 कंटेंट है उसके पास में। और अगर मैं इन दोनों कंटेंट को देखूं, ये दोनों कंटेंट्स एक साथ जाते हैं, मन फिराव एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मैं रिपेंटेड नहीं हूं तो फॉरगिव भी नहीं हूं, फॉरगिवन नहीं हूं, ऐसे आप ले सकते हैं। अगर मेरी लाइफ में पश्चाताप नहीं है तो ये समझ लेना मुआफी भी नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के सामने अपनी रिपेंटेंस को नहीं रखता, अपने मन फिराव को नहीं रखता, तो मेरे लिए माफी भी नहीं है। यूहन्ना की प्रीचिंग के ये 2 कंटेंट हैं और ये दोनों कंटेंट एक साथ जाते हैं। जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग रिपेंट करते हैं परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर की फॉरगिवनेस उनके लिए उतरती है। और ये फॉरगिवनेस जो है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जिसकी लाइफ में परमेश्वर रिपेंटेंस को देखता है उसके लिए फॉरगिवनेस है परमेश्वर का। ये यूहन्ना की प्रीचिंग का कंटेंट है। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्यों इस प्रकार का प्रचार कर रहा है, वो क्यों फॉरगिवनेस ऑफ सिन का प्रचार कर रहा है, वो क्यों बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस का प्रचार कर रहा है। मकसद एक ही है, क्योंकि वो जानता है द लॉर्ड इज कमिंग, द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर। अभी अगर मैं प्रचार कर रहा हूं और आप प्रचार सुन रहे हैं और आप प्रचार सुन के इस बात को महसूस करते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर, द लॉर्ड इज कमिंग, मेरा परमेश्वर आ रहा है ना, मेरा प्रभु आ रहा है। हम सब कहते हैं अपनी जुबान से, ये परमेश्वर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। उनका जो दिन है, जो निर्धारित दिन है, जो तय दिन है, जो परमेश्वर ने तय किया है, वो दिन आने वाला है। यूहन्ना भी इस बात को जानता है, वो इसी बात को प्रचार कर रहा है कि प्रभु आ रहे हैं। और प्रभु आ रहे हैं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर प्रभु आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और इसीलिए उसके लिए जो डेस्टिनी परमेश्वर ने रखी है और यशाया के द्वारा जो उसके विषय में भविष्यवाणी की गई है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। परमेश्वर आएगा, यीशु आएगा, तो उसका मार्ग तैयार होगा कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुनने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ये जानता हूं कि मेरा प्रभु आने वाला है, उसका दिन निर्धारित है, तो उसका मार्ग तैयार होना चाहिए, उस पर चलने का मार्ग तैयार होना चाहिए। इसलिए जो यशाया में जो कंटेंट है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं जानूं पहचानूं कि अगर मैं जानता हूं कि प्रभु आ रहा है तो क्या जीवन तैयार है, क्या उसका मार्ग तैयार है। इंपॉर्टेंट है। जॉन इज प्रिपेयरिंग द वे फॉर द अराइवल ऑफ जीसस। ही इज प्रिपेयरिंग द वे, वो मार्ग तैयार कर रहा है, अपने प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा है, लोगों की जिंदगियों को तैयार कर रहा है ना। प्रभु के आने पर ना मार्ग सीधे होने चाहिए, मार्ग सीधे होने चाहिए। अभी उसकी जो टीचिंग है उसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। जॉन ये सिखाना चाहता है रिपेंटेंस कैसी होती है। अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो जॉन का जो पर्टिकुलर मैसेज है ना, वो ये बताना चाहता है कि रिपेंटेंस या पश्चाताप कैसा होता है, कैसा दिखता है। क्योंकि जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, रिपेंटेंस इज डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू क्वांटिफाई, है ना। एक ऐसा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, रिपेंटेंस को, है ना, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय अजीजों, ओल्ड टेस्टामेंट को जब आप पढ़ोगे, अभी पहले जॉन जो लेकर चल रहा है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ना रिपेंटेंस का, वो है चेंज ऑफ माइंड। यूजुअली जब आप जो भी व्यक्ति बात करेगा रिपेंटेंस की या पश्चाताप की बात करेगा, वो चेंज ऑफ माइंड की बात करेगा, चेंज ऑफ माइंड। लेकिन जब आप स्क्रिप्चर को रीड करेंगे
पर्टिकुलरली ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर को रीड करेंगे, वो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है पश्चाताप की। और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा कि रिपेंटेंस होता क्या है, एक्चुअल में रिपेंटेंस है क्या, पश्चाताप है क्या। लाइफ में अगर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, वो पश्चाताप है क्या। और यूहन्ना उस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने जहन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे 1 किंग्स चैप्टर 8 वर्स 47 एंड 48, ठीक है, वहाँ पे आपको रिपेंटेंस मिलेगा। यजेकिएल चैप्टर 18 वर्सेस 21 एंड 38 वर्स आपको मिलेगा रिपेंटेंस के बारे में। इवन आइज़ाया को जब आप स्टडी करेंगे वहाँ पे भी रिपेंटेंस के बारे में मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये 2 पोर्शन में इस समय रखना चाहता हूँ, 1 किंग और एजिकेल में से, जिसमें जब आप रिपेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो रिपेंटेंस का सही मतलब होता है, रिपेंटेंस वॉज ए कॉल फॉर अ पर्सन टू टर्न अवे फ्रॉम सिन एंड टर्न टू गॉड। ये पापों से फिरना, मतलब अपने पापों को स्वीकारना, पापों को छोड़ देना, जो पुराना लाइफ है, पुराना पैटर्न है, लिविंग पैटर्न, उसको छोड़ देना और परमेश्वर की तरफ फिरना, परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ना। ये है ट्रू रिपेंटेंस जो यूहन्ना प्रोजेक्ट करना चाहता है लोगों के सामने, और पिक्चर जो देना चाहता है ना। यूहन्ना का प्रचार है कि लोग अपने पापों को छोड़ें और परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं। अभी मेरे को मालूम है प्रभु आ रहे हैं, लेकिन मेरे पाप मुझसे छूट नहीं रहे, रिपेंटेंस है नहीं, मेरी गलतियां मुझसे छूट नहीं रही, मैं बार बार सेम रिपीटेडली वही मिस्टेक करता जा रहा हूं, वही सिन जो है मेरी लाइफ में बने हुए हैं, रिपीटेडली बने हुए हैं, वो छूट नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैं परमेश्वर की तरफ कैसे दौड़ूं, परमेश्वर की तरफ आगे कैसे बढ़ूंगा। मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, मेरी लाइफ का पैटर्न वही है, मैं उसी लाइफ में जी रहा हूं। तो रिपेंटेंस मेरी लाइफ में है क्या, कहां पर नहीं है। मैं फिर ही नहीं रहा, मैं उन गलतियों को सुधार ही नहीं रहा, उन गलतियों को मैं अपनी लाइफ से हटाना नहीं चाहता, उन पापों को छोड़ना नहीं चाहता। तो रिपेंटेंस है कहां। और जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक परमेश्वर की ओर आगे बढ़ नहीं सकता। और जब तक परमेश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक वो फॉरगिवनेस मेरी लाइफ में आएगी नहीं। और यूहन्ना का प्रचार बहुत बोल्ड प्रीचिंग है मेरे प्रिय अजीजों। अगर आप उसकी बोल्ड प्रीचिंग को देखोगे तो उसने ऐसे शब्दों का यूज किया है जिसको सुनना ना लोगों में क्रोध पैदा करने के बराबर है। लोग शायद क्रोधित हो जाएं उसकी प्रीचिंग को सुनकर। अभी जब आप पर्टिकुलरली इस आइज़ाया के 40th चैप्टर को जो मेंशन किया गया है, जैसा यशाया की पुस्तक में लिखा था, उसके अगर आप 3, 4, 5 आयतों को पढ़ेंगे, वहां पर आपको पूरा पैसेज वही मिल जाएगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, और क्या सुनाए, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनाया जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली एक एलेगोरिक फ्रेज है जो आइज़ाया ने जो है प्रीच किया है, लोगों को प्रीच किया है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। पहाड़ कौन है, पहाड़ मैं खुद हूं। ऊंचा टीला कौन है, ऊंचा टीला मैं खुद हूं। टेढ़ा मेढ़ा कौन है, टेढ़ा मेढ़ा मैं खुद हूं। ये एनालिसिस का वक्त है मेरे प्रिय अजीजों। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, लाइफ बहुत शॉर्ट होती जा रही है, स्पेन जो है बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। इस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ में अगर मैं परमेश्वर की तरफ नहीं फिरा तो फिर फॉरगिवनेस ऑफ सिन कैसे मैं प्राप्त करूंगा। ठीक है, जब आप इसको और डीपर मीनिंग में सोचेंगे तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। क्या लिस्ट तैयार करें? इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर देखेंगे, मुझे क्या चीजें जो प्रभु की तरफ जाने से रोक रही हैं उनको मैं लिस्ट बनाऊं, उन्हें लिस्टेड करूं। क्या चीजें हैं जो मुझे प्रभु की तरफ मुड़ने से, उसकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको मैं लिस्ट बनाऊं। और जब तक वो लिस्ट तैयार नहीं होगी, मैं जान नहीं पाऊंगा कि क्या चीजें हैं जो मुझे अपनी लाइफ से रिमूव करनी है, हटानी है। ऐसी क्या चीजें हैं जो परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने से मुझे रोक रही हैं। मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी।
एक डीपर डिवोशन करने से, जो परमेश्वर का डीपर डिवोशन है उसको करने से रोक रही हैं। मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, और जब तक वो लिस्ट नहीं बनाऊंगा तब तक मैं अपनी परिस्थिति का, स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु के प्यार में मुझे पढ़ने से रोक रही है, उसकी आज्ञाओं पर चलने से मुझे रोक रही है, उसके अनुसार जीवन जीने से मुझे रोक रही है। क्योंकि चीजें हैं जो रोक रही हैं, जो मेरे जीवन में इस वक्त में मौजूद हैं, वो मुझे रिमूव करनी है, पश्चाताप के साथ रिमूव करनी है। तभी उस साल्वेशन को मैं महसूस कर पाऊंगा। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम लोग कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते। ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन यूहन्ना अपने काम में माहिर है। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं। उसने सिर्फ परमेश्वर का प्रचार जो ना बड़ी शिद्दत के साथ किया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने उसे सौंपी है ना प्रचार करने की, वो कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा है, कोई मिरेकल गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा है। वो तो परमेश्वर का क्लियर कट, जिसकी वजह से जीवन सुधर सकता है, जिसकी वजह से अनंत जीवन मिल सकता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के प्यार को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम शांति में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम विश्राम में आ सकते हैं, वो क्लियर कट मैसेज जो है परमेश्वर का लोगों की लाइफ में भरना चाहता है। ठीक है, ये उसका मैसेज है। और वो भी एनकरेज कर रहा है लोगों को कि लिस्ट बनाओ, क्या चीज रोक रही है आपको। अभी उसके मैसेज में एक वर्ड आया है, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सांप के बच्चों, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। किसी को अगर डायरेक्टली ये शब्द बोल दिया जाए वो क्रोधित हो जाएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्रोध से भर जाएगा। क्या है, तुमने कैसे बोल दिया हमें ब्रूड ऑफ वाइपर्स? लेकिन यूहन्ना बोल रहा है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ब्रूड ऑफ वाइपर्स एक्चुअली यूहन्ना ने क्यों यूज किया। अगर आप मैथ्यू पढ़ेंगे तो मैथ्यू में यूहन्ना पर्टिकुलरली संबोधित कर रहा है ब्रूड ऑफ वाइपर्स, फैरिसीज, रिलीजियस टीचर्स, सैडुसीज, फरीसी, सदूकी, जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बोल रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली जब आप इधर आते लूका में स्पेसिफिकली वो कंप्लीट भीड़ को बोल रहा है, मल्टीट्यूड को बोल रहा है जो उसके पास में मौजूद है उस वक्त में। उस वक्त में जो लोग सुन रहे हैं उनको वो बोल रहा है। अभी snakes are commonly used as an image for being enemy of God. समझ में आ रहा है आपको? आदन की वाटिका में कौन गया था? कौन गया था बोलिए? सांप। ठीक है, क्या करने गया था? हाँ, भड़काने ना। उस इमेज को टार्निश करने के लिए जो परमेश्वर ने इमेज दिया, उस रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए जो परमेश्वर के उनके साथ में था, उस फेलोशिप को बिगाड़ने के लिए जो वो परमेश्वर के साथ में करते थे, उन आशीषों को बिगाड़ने के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कैलकुलेट करो बहुत सारी चीजें हैं। किसने बिगाड़ दिया? वाइपर ने, है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया वो? एनिमी ऑफ गॉड, एनिमी ऑफ गॉड। क्योंकि वो जब भी ये शब्द आता है पवित्र शास्त्र में, इट मींस एनिमी ऑफ गॉड। आप आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 5 पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये पिक्चर नजर आएगी, एनिमी ऑफ गॉड, सर्प की, है ना, सर्पेंट की। जर्माया 46 वर्स 22 पढ़ेंगे, वहां पे आपको पिक्चर नजर आएगी, एनिमी ऑफ गॉड, है ना। और आइज़ाया 14 चैप्टर वर्स 29 पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको पिक्चर नजर आएगी, एनिमी ऑफ गॉड। ठीक है। और यूहन्ना किससे बात कर रहा है? मल्टीट्यूड से, भीड़ से बात कर रहा है। आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है? मल्टीट्यूड से, है ना।
सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में जितने लोग बैठे हैं उन सब से परमेश्वर बात कर रहा है, मल्टीट्यूड से बात कर रहा है। तो अभी सवाल मेरी लाइफ के ऊपर खड़ा। मैं कल जब मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा में इस बात पर मनन कर रहा था और मैं अपने आप से सवाल करने लगा, मतलब अगर यूहन्ना बोल रहा है ब्रूड ऑफ वाइपर्स, मैं उस कैटेगरी में तो नहीं आता। अर्थात क्या मैं परमेश्वर का शत्रु तो नहीं? क्वेश्चन किया मैंने कल अपने आप से, क्या मैं परमेश्वर का शत्रु तो नहीं? क्योंकि वो वेनेमस एनिमल जो है, रेप्टाइल जो है, परमेश्वर का एनिमी है। क्या मेरी सोच, मेरे कंडक्ट, मेरे कमांड है ना, परमेश्वर के एनिमी तो नहीं? मेरा लिविंग पैटर्न जो मैं इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा हूं, परमेश्वर का एनिमी तो नहीं बनता जा रहा हूं मैंने सवाल किया है अपने आप से, और यह सवाल आज आपको अपने आप से करना पड़ेगा। क्या मैं परमेश्वर का एनिमी तो नहीं, जो परमेश्वर के काम को पूरा नहीं होने देना चाहता, जो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं होने देना चाहता, और ना अपने लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी के लिए? मेरे प्रिय अजीजों, क्या मैं परमेश्वर का दुश्मन तो नहीं बन गया? क्योंकि परमेश्वर का दुश्मन बनना सबसे खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक बात। और मैंने कल इस बात को रियलाइज किया, क्या मेरा काम करने का तरीका जो है परमेश्वर के दुश्मनी की तरफ तो मैं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि अगर एक बार मैं परमेश्वर का दुश्मन बना तो मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगा। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है जो यूहन्ना दर्शाना चाहता है, लोगों को दर्शाना चाहता है। इसलिए उसने इस टर्म का यूज किया, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। जब भी यूहन्ना इस बात को कहता है द लॉर्ड इज कमिंग, और जब आप इस बात को सोचते हैं द लॉर्ड इज कमिंग, व्हाट कम्स इन योर माइंड? टेल मी। जब आप इस बात को सोचते हैं कि लॉर्ड इज कमिंग, क्या नजर आता है? क्या बात महसूस करते हैं आप? बताइए। क्योंकि सोचते हम सब हैं, हम जानते सब हैं लॉर्ड इज कमिंग, तो मेरे जहन में बात क्या आती है? मेरे बात आती है, मेरे जहन में बताऊं, हमारे बीइंग ए क्रिश्चियन हमारे जहन में क्या आता है? रेजरेक्शन नजर आता है हमें, है ना। परमेश्वर के साथ में संगति नजर आती है ना। हम इन बातों को लेकर आते हैं। लेकिन यूहन्ना जो कह रहा है ना, द अराइवल ऑफ जीसस, ही वाज टॉकिंग टू द पारूसिया। वो परमेश्वर के पारूसिया की बात कर रहा है। पारूसिया मतलब कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इस पृथ्वी पर आने का, है ना। अभी यूहन्ना जो कह रहा है ना द लॉर्ड इज कमिंग, इसका मतलब यह है द राथ इज कमिंग, द राथ ऑफ गॉड इज कमिंग। लोगों को वो महसूस कराना चाहता है। प्रॉस्पेरिटी को मत देखिएगा, प्रॉस्पेरिटी को, रिजरेक्शन को मत देखिएगा, फेलोशिप को मत देखिएगा। अगर मैंने मार्ग सीधा नहीं किया अपना, अगर मैंने लाइफ अपनी सीधी नहीं की, the wrath of God is coming upon me, and that will be the dangerous thing that will happen to me in this world. इस बात को मैंने महसूस किया, और यूहन्ना ने बहुत अच्छे से महसूस कराया लोगों को। मालूम है क्यों? हमारा जीवन मालूम है क्या है? People having not been doing what the Lord requires. मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग है या परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है। मैं वो लाइफ नहीं जी रहा हूं जो परमेश्वर की रिक्वायरमेंट है। कभी सोच के देखिएगा, जब मैं इस टेक्स्ट को स्टडी कर रहा था, बहुत समय से स्टडी कर रहा हूं इस टेक्स्ट को, लेकिन एक ही बात पा रहा है, मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग जी नहीं रहा हूं, मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा हूं। मैं तो अपनी सोच, अपनी समझ, अपना सब कुछ लुटाकर चल रहा हूं, है ना। बिल्कुल बिंदास चल रहा हूं, जैसे कि कुछ होएगा ही नहीं, परमेश्वर के आने में कुछ होएगा ही नहीं। मैं तो ये सोच के चल रहा हूं। लेकिन द लॉर्ड इज कमिंग का मतलब है द रात इज कमिंग, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी कर सकते हैं, आयसाया चैप्टर 13 आपको मिल जाएगा, वहां पे परमेश्वर का क्रोध। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं जकरया 14 स्टडी कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा परमेश्वर का क्रोध, है ना। अब 2 पीटर उसके 3rd चैप्टर को जब आप स्टडी करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा द रात, परमेश्वर का रात, परमेश्वर का क्रोध। इंपॉर्टेंट है ना।
वी आर इन रॉटन कंडीशन। बात मानिएगा मेरी। We need to turn our lives to God before it's too late. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपना जीवन जो है ना परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है, हम सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगी। डू यू थिंक इट इज इनफ टू से वी मेक चेंजेस, और टू से we love God? It is enough? हाँ या ना? It is not enough. कह देना ही काफी नहीं है मेरे प्रिय अजीजों कि हम बदलाव लाएंगे, अपने जीवन को बदलेंगे। कह देना ही काफी नहीं है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो क्या है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है बदलेंगे। कह देना ही काफी नहीं है ना? But it must reflect through our lives, through our decisions.